हेलो एंड वेलकम टू दी ऑल न्यू एपिसोड ऑफ दास्तान मुसाफिर। आई एम इन जिब्बी राइट नाउ एंड ये मेरी जिब्बी में सेकंड ट्रिप है। इससे पहले जब मैं जिब्बी आया तो मैं उसको प्रॉपरली व्लॉग की तरह शूट नहीं कर पाया। दिस इज़ अ प्रॉपर व्लॉग वाला व्लॉग और इस व्लॉग में जितने भी आप फुटेज देखेंगे इट विल बी अ मिक्स ऑफ मेरी प्रेजेंट ट्रिप और जो मैं लास्ट टाइम आया था वो। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब मैं लास्ट टाइम आया था उस टाइम लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं थी, तो काफ़ी सारी जगह जो मैंने एक्सप्लोर की थी वो ऑलमोस्ट खाली थी। आज यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ भी है। तो दिल्ली से बंजार, बंजार से जिब्बी और जिब्बी से फिर जिब्बी मैं कैसे आया, मेरा कितना एक्सपीरियंस हुआ, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन द वीडियो। बट तब तक वीडियो में बने रहिए। लेट्स एक्सप्लोर जिब्बी टुगेदर। तो ये ओजार्क हाउस जहाँ मैंने स्टे किया है और अब हम घूमने चलते हैं यहाँ का वाटरफॉल विच इज़ जिब्बी वाटरफॉल। तो ये देखिए सामने सुंदर दिखने वाला पहाड़ और ये है वो ओजार्क हाउस जहाँ मैंने स्टे किया इस पेड़ के पीछे। और अब यहाँ से वॉक करता हुआ मैं जा रहा हूँ जिब्बी वाटरफॉल देखने। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था ना तो यहाँ पर ये दुकानें वगैरह नहीं थी, बंद थी, एज आई सेड की लैंडस्लाइड हुआ था। बट अभी काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई हैं। लेट्स एक्सप्लोर द जिब्बी वाटरफॉल फर्स्ट। और एज आई सेड कि उसमें जो फुटेज होंगी वो अब की और पुरानी वाली दोनों मिक्सड होंगी टू गिव यू द बेटर व्यू ऑफ जिब्बी वाटरफॉल। दिस इज़ द एंट्री ऑफ जिब्बी वाटरफॉल एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर टिकट लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन। सो आई गेस अच्छा है, टिकट होना भी चाहिए ताकि चीज़ें मेंटेन रहे। सुंदर सा है दिखने में बहुत। तो फ़िलहाल चलते हैं मेन वाटरफॉल की तरफ और देखते हैं कि क्या नज़ारा है और किस तरीके से। ऑल्दो मुझे ना लोगों की आवाज़ आ रही है तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ना उतनी शांति या उतना वो मिलेगा, आई मीन रश नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी। और जैसा कि मेरी उम्मीद थी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। लेट्स एक्सप्लोर द वाटरफॉल। तो जैसा कि मुझे उम्मीद थी जिब्बी वाटरफॉल मुझे वैसे ही मिला, यानी कि क्राउडेड, इतना क्राउडेड नहीं था बट फिर भी लोग थे। अब मैं जा रहा हूँ मिनी थाईलैंड। एज आई सेड कि मैं पहले भी आ चुका हूँ तो मेरे पास वहाँ की फुटेज भी है जो पहले की है जब वहाँ पर लोग नहीं थे। मिनी थाईलैंड्स होते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा सीन है। सो जिब्बी वाटरफॉल घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मिनी थाईलैंड और बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। जिब्बी वाटरफॉल से निकलने के बाद मैंने इन्जॉय किया एग्जैक्टली इन्जॉय किया चाय, कॉफ़ी, सिड्डू और मोमोज। अब क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है बट स्टिल आई शो यू सम ऑफ द फुटेज। हो गया सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि मिनी थाईलैंड से जिब्बी वाटरफॉल का डिस्टेंस जो ना वो वॉकेबल है, तो आप आराम से पैदल जा सकते हो। ऑल्दो 2 से 3 किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन अगर आप को चलना पसंद है तो आप आराम से पहुंच सकते हो। तो अभी मैं पहुंच गया मिनी थाईलैंड। यहाँ पे भी एंट्री फीस 20 रुपीज़ है, वो ले चुका हूँ और अब चलते हैं आगे जहाँ एक्चुअली में लगता है दैट यू आर इन मिनी थाईलैंड। रास्ता कुछ ऐसा है।
सो दिस वॉज माई फर्स्ट डे इन जिब्बी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ यहाँ पे। सो दिल्ली से लेकर ऑड टनल तक मेरा एक्सपेंडिचर रहा इतना। फिर ऑड टनल से बंजार तक मैंने एक लोकल बस ली जिसका लगा इतना। और फिर बंजार से जिब्बी के लिए भी एक लोकल बस ली जिसका लगा इतना। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ आते ही एक बहुत ही शानदार टेस्टी ब्रेकफास्ट किया जिसका लगा इतना। और फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ पे स्टे लिया वो था तो इतने का, लेकिन एक बहुत स्मार्ट मूव के साथ वो मुझे पड़ा इतना। तो अगर आपको वो स्मार्ट मूव जानना है तो कमेंट में लिखो स्मार्ट मूव। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको कर सकते हो। डिस्काउंट नहीं लिया मैंने, ऑनेस्टली डिस्काउंट नहीं था, और ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है, ना ही कोलैबोरेशन वाली वीडियो है, बट एक स्मार्ट मूव था। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं गया जिब्बी वाटरफॉल घूमने जिसकी टिकट थी इतनी। जिब्बी वाटरफॉल से आने के बाद मैंने रास्ते में ही मोमोज और सिद्धू वगैरह खाए, जिससे जो एक तरीके से मेरा लंच समझ लो, जिसका टोटल एक्सपेंडिचर आया इतना। एंड देन उसके बाद मैं वॉक करके ही गया मिनी थाईलैंड जहाँ की टिकट थी इतने की। उसके बाद मैं वापस आया होटल, फ्रेश हुआ और शाम को डिनर करने के लिए मैं बाहर गया। और डिनर में मैंने लिया था नूडल्स और जिंजर लेमन हनी टी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और उसका टोटल एक्सपेंडिचर आया इतना। सो ये था मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द डे 1 फ्रॉम दिल्ली टू जिब्बी। डे 1 थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन डे 2 और डे 3 मज़ेदार थे। देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा। सो दिस वॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ माई डे 1, और डे 2 के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहरहाल ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ बीर में। सो इसका मतलब ये है कि जिब्बी वाले व्लॉग्स के बाद जो मेरे व्लॉग्स आएंगे वो होंगे बीर बिलिंग के। प्लगइन अच्छा है ना वैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए दास्तान मुसाफिर।